सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यदा सर्वं व्याप्तं जगदीशावरजङ्गमं तामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्यमातरम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक पार ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पूर्वक बारंबार चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए ज्ञान प्रदाता सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही नौ नाथों के पावन चरणों में बारंबार अभिवादन। महाराज परम वैराग्यवंत तपोधन गोपीचंद जी महाराज के श्री चरणों में एवं मामा श्री महाराज भरत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, वर्तमान में हैं और जो आगे आने वाले समय में होंगे, उन सभी महात्माओं के चरणों में मन वचन काया और कर्म के माध्यम से बारंबार हजार बार प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवत प्रेमी भाइयों, माताओं और बहनों, चातुर्मास के जो पावन पर्व के अंतर्गत प्रातःकालीन मंगल वेला में मंगलमय जीवन बनाने के निमित्त संत महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पदरज वंदन किया नारद विघ्न अनेक आदि आदि स्वरूप को और स्वरूप के प्रति अनन्यता व्यक्त करते हुए पावन प्रसंग गोपीचंद जी का आप लोगों के मध्य में चल रहा है। महाराज गोपीचंद जी गौड़ बंगाला के राजा मां के उपदेश से राज्य का त्याग करके पत्नियों का और बेटियों का त्याग करके गुरु जालंधर के चरणों में शरण में जाकर के दीक्षा ग्रहण की और अपनी पत्नियों से पुत्र कहलवा करके दीक्षा ग्रहण की। मां ने जिसके लिए मना के बेटा सब दूर जाना संत बन गए हो, चारों खून तुम्हारी जागीरी है, पर बहन की वहां मत जाना, क्योंकि बहन का तुम्हारे प्रति अनन्य अनुराग है, अनन्य प्रीति है। और जब उसको पता लगेगा कि मेरा भाई साधु बन गया और साधु वेश में देख करके तुम जब उसको से विदाई लोगे, वो तुम्हें कभी विदाई नहीं दे पाएगी और अपने देह का से प्राण का त्याग कर देगी। इसलिए पुत्र बहन के घर में कभी मत जाना।
पर चूंकि विश्वास नहीं हुआ मां की बात पर कि जिन रानियों के साथ में मैंने विवाह किया और उनको भी इतना दुख नहीं हुआ, उन्होंने सभी का त्याग नहीं किया, बेटियों ने त्याग नहीं किया, पिता के साधु बन गया, हमारा क्या होगा। ऐसी स्थिति में भला बहन, उसका संसार अलग है, उसका घर अलग है, कब मेरा साधु बना देकर दे त्याग देगी, यह अविश्वसनीय बात। पर चूंकि जैसा मां ने कहा था वैसे ही हुआ और यहाँ पर महाराज गोपीचंद जी विजय लेते हैं, बहन अपने प्राणों का त्याग कर देती है, भानेज रतन को निवेदन करती है और सौगंध डाल देती है गुरुदेव का। आगे के गोपीचंद जी ने अपने गुरुओं को, नौनाथों को का आह्वान किया। इस संकट की घड़ी में दो ही व्यक्ति जीव को बचा सकते हैं, एक तो परमात्मा और एक महात्मा। इसके अलावा इस संसार में जीव के को बचाने वाले और कोई है नहीं। संसार में कितने गहरे रिश्ते हों, कितने मजबूत संबंध हो, पर मुसीबत में कोई साथ नहीं। सुख के तो सभी साथी हैं, पर मुसीबत में बहुत कम। यहाँ गुरुदेव को याद किया, नौनाद बजाया, और जिसके प्रभाव से सभी नाथों का आगमन हुआ। गोपी चंद उलटा तो फिर कर दी नाद बजाई और जोगेश्वर जोगी नौनाथा ने आय धुनी दधकाई। जोगेश्वर अवस्था में उस रानी के कान में मुद्रा डाली, और जैसे ही मुद्रा डाली अर्थात कान में मंत्र, और मंत्र के प्रभाव से वो जो मृत हो गई थी, मर चुकी थी, उसको भी नया जीवन मिला। आकाश से धुंधी बाजे बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी, और जय हो का घोष होने लगा। उग्रसेन जी उठ बोल्या, धन्य जोगेश्वर राज अर्धंगी। और महाराज राजा धीराज उग्रसेन
जो चंद्रावल का पति भी है, और उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया कि महाराज हम मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आपने नया जीवन दिया, मृतक को जिंदा कर दिया, ऐसा आज तक न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। आप जैसे महापुरुष एक नया चमत्कार दिया। और निवेदन किया महाराज, छोटी छोटी बेटियां पुत्र है और आप कृपा करें, जीवन दे, पर जैसे ही कान में मुद्रा डाली, चंद्रावल ने कहा कि आप मेरे संसार में नहीं, मैं तो अपने भाई के साथ उन्हें भी साथी बनूंगी। राजा कहते हैं विचार करो, सोचो, चंद्रावल कन्या तो छोटी जी, बेटो बालक अवस्था रे चंद्रावल रानी। ये देवी, पुत्र भी छोटा है, बेटी भी छोटी है, और ऐसे समय इनकी परवरिश कौन करेगा, कौन लालन पालन पोषण करेगा? चंद्रावल अनेकुण पालेगी, दोई बाल करे वेद में निर्वाणी रानी। हेमती जाओ जी आज यानी छिटकाई। महाराज कहते हैं कि देवी इन छोटे छोटे बच्चों को, चलो मेरे को जोड़ दो कोई बात, पर छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश लालन पालन पोषण कौन करेगा? तुम संत बनकर के अपने भाई की तरफ चली जाओगी तो इनका क्या होगा? जरा सोचो, विचार करो। वो कहती है कि महाराज क्षमा करें, गर्भ में परवरिश किसने की? गर्भ में जीव का लालन पालन पोषण बड़प्पन किसने दिया? कौन है? और इस पूरी सृष्टि का पोषण करने वाला वो परमात्मा है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। अब हम कहते मैंने इसका लालन पालन पोषण किया, मानो आप हम नहीं रहे होते तो आप हम नहीं रहे। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे जन्म हुआ और मां की मृत्यु हो गई, पिता है ही नहीं। कोरोना काल की स्थिति देख लो, पिताजी चले गए, मां चली गई, छोटे छोटे बच्चे बच्चे, उनका जीवन कैसे चल रहा है? वीराना कैसे चल रहा होगा? विचार करो। तो यह रानी कहती है, चंद्रावल कहती है कि जब अपने अपने भाग्य का भरोसा, कोई किसी का लालन पालन पोषण नहीं करता है। विधाता जिसको भी निमित्त बना देते हैं, और ये जीव सोचता है कि मैं कर रहा हूं। स्वामी जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि जो कुछ करता राम जी, जो कुछ करता राम जी, मैं तो करता ना, और राम चरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझ मार। अरे संसार में जो कुछ करने वाले हैं वो तो परमात्मा ही करता है, हम तो कर ही नहीं सकते। और हम कर रहे हैं तो यह अहंकार हुआ, तो यह तो बहुत बड़ा भूल हो रही है, अपराध हो रहा है। सभी सेवक नौकर चाचा राम राम सब प्रार्थना करते हैं। वो कहती है कहाँ में तड़बाई कंवर के कर्म में लिखा जियो रे का में तड़बाई एक रखे बर घाट बाढ़ होई ना। दासी सेविका अनन्य निकटस्थ चंद्रावल की सखी भी कहते हैं, सलाहकार भी कहते हैं। वह आग्रह करती है, विनती करती है कि आप रुकिए, आप रुकिए।
भाग्य में भी ऐसा लिखा है। विधि का विधान है। कर्म में जो लिखा है ना, एक तो तीन भर न तो घट सकता है ना बढ़ सकता है। जो जैसा है समय के साथ अपने आप जिस प्रकार अपन पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक पढ़ते पढ़ते जो जितने प्रश्न है, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो प्रश्न खुलते जाएंगे। उसी प्रकार ये संसार की एक यात्रा है। जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये पुस्तक है, और इस पुस्तक में जो नया दिन आएगा वो नया प्रश्न रहेगा, और उस समय कौन सी अच्छी बुरी घटना कोई प्रश्न आएगा वो अपने आप खुलते जाएंगे। उसके पहले कोई कह नहीं, कोई बताएंगे। राजेश्वर पर जतो पालो जे जे दरबार करे निर्वाणी रे नायक नीति धर्म में राजस्वर पद पाई। और महात्मा गुरुदेव गोपीचंद जी अर्चन सभी एक स्वर में कहते हैं, जाओ अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन पोषण करो, ये तुम्हारे ऊपर एक जवाबदारी है, ये कराना। और नीति पर चलोगे, मर्यादा में रहोगे, तो इस संसार में तुम जो है ना धर्म से राज काज करोगे तो स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे। और एक बात सुनो, राजेश्वर जीव की तो हिंसा सब दे छोड़ दो रे निर्वाणी रे राजा सात व्यसन को त्याग रखो दिल माई। देखो ध्यान रखो, एक तो तुम्हारे मन में तामसी वृत्ति है, भोजन आदि में हिंसा, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो खाएंगे पिएंगे शिकार करेंगे, ये तुम्हारा ज्ञान है, नासमझी है, ये केवल शरीर का दंभ है, पाखंड है। ये हिंसा की वृत्ति छोड़ दो। जिस जिस जीव को तुम मारोगे अपने उधर पूर्ति के लिए शरीर को तुमने शमशान बना लिया, कब्रिस्तान बना दिया। अरे मरे हुए को तो दफनाते हैं, जलाते, तुम क्या कर रहे हो? इस शरीर में डाल रहे हो, कब्रिस्तान है, शमशान है। जीव हिंसा कर रहे हो अपने स्वार्थ में आकर, कितना बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हो। चलो जो हुआ आज से सुधर जाओ, आज से ही सुधर जाओ। तुम्हारे दंभ या पाखंड या राजत्व या क्षत्रिय धर्म ये भूल जाओ, और किसी भी प्रकार का व्यसन, ये व्यसन दुखदायी है। नशा करना, नशा बुरी जंजाल न आदत, ये नशा। अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम दारू में भी कौन पिएगा? अरे ये तो नाश है, या आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति का त्याग कर दो, बुरी प्रवृत्ति गलत निगाह से देखना बंद कर दो। ये सब नशा है, व्यसन। 7 प्रकार के नशे, एक प्रकार का नहीं, जो मनुष्य के जीवन में प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में, किसी के जीवन में 1 है, किसी के जीवन में 2 है, किसी में 3 है। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, स्मोक, ये सब नशे की प्रवृत्ति, इनका त्याग करना। और संकल्प ले लो आज के बाद में मैं व्यसन को जीवन में स्वीकार। ये है सतोपदेश। गुरु करने के बाद में, दीक्षा लेने के बाद में, संतों के चरणों में जाने के बाद में और सत्संग सुनने के बाद में हमारी जो बुरी आदतें हैं
गीतांजलि। जब किया जब बहुत किया, जब किया तब बहुत किया और पता नहीं था, और आज सत्संग के माध्यम से हमारी आंखें खुल गई। आज की बात बंद। स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस बड़े उच्च कोटि के महापुरुष से, अभी नवरात्रि आने वाली है ना, तो जिस प्रकार से हम सभी नवरात्रि में राम मां की उपासना करते हैं, उसी प्रकार से महाराज रामकृष्ण परमहंस वो मां की उपासना करते। आप हम जिस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी प्रकार से वह भी मां से बात करते, जागृत हो। मां खुद साकार रूप में आकर बोलती बात करती। एक किसी को परमहंस कहा हुआ कहते, और उन्हीं के शिष्य स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरे ही संसार में हिंदू धर्म की जागृति की। हिंदू धर्म है क्या, वास्तविकता पहचान करें, उन्हीं एक मत से रामकृष्ण परमहंस उपदेश नहीं देते, पर अंतःकरण में नरेंद्र को तैयार करके विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध कर दिया, और पूरे संसार में जगत गुरु का स्थान प्राप्त। वो कहते रामकृष्ण परमहंस, गलती करो, गलती करो, खूब करो, गलती करो, खूब करो, पर बार बार मत करो। जब तक आपको एहसास ना हो, भूल का ऐसे में गलत काम कर रहा हूं, मैं गलत रास्ते पर हूं, इस बात का जब तक आपको एहसास ना हो, तब तक आप करते रहो, कोई तकलीफ नहीं। पर जिस दिन आपको एहसास हो जाए, कोई सदगुरु, कोई महात्मा, कोई संत, कोई जीवन के शुभचिंतक आपको बोध करा दे, ज्ञान करा दे कि ये रास्ता गलत है, बस बंद, फिर गलती बंद, फिर नहीं की तो बहुत ये ठीक है, तो कहा क्या छोड़ दो। पूरा जीवन तुमने विषयों में बर्बाद कर दिया। राजेश्वर जन्म घुमायो विजय विकार मेरे निर्वाणी रे राजा, अब भज जो जगदीश चुक्या फिर नाई। पूरा जीवन तुमने खाने पीने, मौज मस्ती में, घूमने फिरने में, ऐश आराम में ही बिताया। किया क्या तुमने, क्या किया तुमने? और अब परमात्मा का भजन कर लो, ये मौका है, अवसर मिला है, और अब यह अवसर तुम चूक गए कि 84 लाख योनियों में गोते खाओगे, कोई बचाने वाला नहीं। और ऐसा नहीं, महाराज को भी विवेक जगा, महाराज को निर्वाणी नगरी के राजा को, और वैराग्य राज्य करते हुए राज्य की आसक्ति, जैसा कि आप भजन बोलते हैं ना, अब सौंप दिया ऐस जीवन का सब भार तुम हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार
ये सब अपना लिया। हम शब्द से भजनों से तो बोलते हैं, पर जीवन में कभी एक मिनट के लिए भी इससे अलग हट करके संसार से अलग किनारे बैठे आप। जिस प्रकार से व्यक्ति को तैरना याद नहीं और डूबता है, और जैसे जैसे हाथ ऊंचे नीचे करके किनारे आ जाए तो वो एकदम राहत महसूस करता है, खुशी महसूस करता है कि मेरे प्राण बच गए, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की, और पानी में डूब जाता, रक्षा होगी नहीं, वो किनारे आकर के महसूस करता है अच्छा। तो आप भी संसार के इस सागर में, भवसागर में डूब रहे हैं, हाथ पांव फैला रहे, हिला रहे हैं, पर जरा किनारा आ जाए तो शब्दों का, ज्ञान का, तत्व का, उपदेश का, सत्संग का, तो किनारे बैठकर राहत महसूस करो, तो थोड़ी देर अनुभव तो करो, नहीं तो डूबना तो वही है। थोड़ी देर के लिए बनो, ये भजन तो गा ही रहे, पर क्या थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते, सब छोड़ो, खाली हो जाओ, बिल्कुल खाली हो जाओ, फिर देखो आनंद, जीवन का जीने का आनंद का तरीका देखो कि किस प्रकार। नहीं आया तो मैंने वापस पकड़ लेना, कौन मना करे? छोड़ने के भी पैसे नहीं और पकड़ने के भी पैसे नहीं। छोड़ दोगे तो कोई पैसे नहीं लगेंगे, और पकड़ भी लोगे तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तुम क्या लाभ? कुछ नहीं। पर देखो तो सही, सोच के देख लो थोड़ी देर की। महाराज निर्वाणी नायक आज अच्छी तरह से लेना, और कदाचित हमारे तो कोई संत अपराध में भूल हो गई हो तो क्षमा करना, और सत्य परमात्मा खोजे, और उस जगह गोविंद जी महाराज सबको प्रणाम करके नौनाथ आए हैं, 12 पंथ के आचार्य आए हैं, सब पंथ अलग अलग हैं, और फिर गुरु महाराज के दर्शन हुए हैं, और पूरी निर्वाणी नगरी के अंदर एक आनंद का माहौल, एक साथ सभी ने नाद बजाया, जिससे एक विशेष तरंग उत्पन्न हुई, खुशी हुई, और फिर सबने आशीर्वाद देकर के माथे लगा। जोगेश्वर बंद बंद धोनी सब जिद चल खड़े रे जा लंदर जोगी चिंता नगरी ने जिया अज सूरत लगाई, और भी माधव बनना सब जो वहां से ही निकल वहां पर भी पहुंचे। जोगेश्वर पावो बाण काटा लगे कांक रे जोगेश्वर जोगी कोतवारा पे जा आय धुनी ददकाई रत्नावल वहां पहुंचे, और उस नगरी से 12 कोस दूर, जहां जहां पता लगता है कि कोई महात्मा आए हैं तो सब दर्शन करने गया। राजकीय परिवार भी आता है, सभी का आगमन हुआ, भयंकर पानी गिरा, वर्षा हुई, सब कीच ही कीच मच गया। जो दर्शनार्थ आए थे वो भी पानी में फंस गए, कीचड़ में फंस गए, और जो धुनी जली थी
जैसी लग गई है। आकाश में बादल मंडरा रहे हैं, शीतलता व्याप्त हो रही, सर्दी भयंकर लग रही है। दोनों पानी में बह रही है और एक भी जगह कहीं पर सूखी नहीं। सब घबरा रहे हैं और इनकी जो है यार अंदर घर घर कांपे, सबका काल जाए जो के कर जोगी, कंवर पुरम दे आज दुख पाई, चंद्रावल गाड़ जो रख जोड़ी, चितवा को नहीं उड़ो रे चंद्रावल भाई, कांपत देखी दो बाल बोली कछु नाई। और यहाँ दोनों बाल को देख करके वो भी, पर चंद्रावल के मन में अपने बच्चे बच्ची के प्रति कहीं लगाव नहीं। अनागत छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी लग रही है और पानी ही पानी है, वह तो सब गीले हुए हैं, पर कहीं पर भी संसार में ऐसा तो होता है। घुटने तक कीचड़ ही कीचड़ आ गया, पानी ही पानी। पर चंद्रावल की स्थिति इतना वैराग्य कि पुत्र पुत्री को देख करके कहीं पर भी ममता नहीं, इतनी निर्मोही। इस नगरी का ही नाम निर्मोही नगरी रखा, जहां से चंद्रावल निकली जिस रात जाने में, उस नगरी का ही नाम निर्मोही। अर्थात न तो राजा का मोह है, न रानी का मोह है, और न पुत्रों का मोह है, किसी में मोह है ही नहीं, आसक्ति है ही नहीं। जाल अंदर मेरे करी बाई मोह जीती और चंद्रावल बाई। और गुरुदेव की कृपा है कि उस गुरुदेव की कृपा के कारण से मोह के ऊपर विजय प्राप्त। सबसे ज्यादा बीमारी यदि है 6 दोषों में से शरीरों में सबसे सूक्ष्म बीमारी है मोह। इस मोह को काटना बड़ा कठिन है। और जितने भी संसार में दुख है ना, यह दुख के कारण भी मोह ही है। मोह सकल व्याधीन कर मूला, मोह सकल व्याधीन कर मूला, तिन से उपजई नित नव सूला। संसार में आज तक कोई समस्या का समाधान हुआ क्या? आप संसार में रह रहे हो, जी रहे हो, सब काम हो रहा है, फिर भी नई नई समस्या रोज आ रही है। ये काम हो गया, उस पर कुछ नहीं बनाना तो भगवान का भजन करेंगे, और उसके पहले वो तो हुआ ही नहीं, उसके बाद नया काम होता। फिर करो, उम्र पूरी हो गई, पर इतना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। ये मोह के कारण ठीक है, नए नए फूल उत्पन्न हो रहे हैं, और ये फूल क्या आपको फूल लग रहे हैं, ये फूल पर आप क्या लग रहे हैं, फूल पर जैसे ही कितना बड़ा विचार करो, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कितनी बार जीवन में घबराहट बेचैनी पैदा होती, और उसके बाद वापस भूल गया। ऐसे काम करेंगे फिर भूल जाए, नहीं भाई मोह सकल व्याधि कर मूला। पर मां चंद्रावल का न तो राज्य के प्रति, न पति के प्रति,
जैसे अपने बेटे और बेटियों के प्रति कोई जी, इनका भाग्य इनके साथ, मेरा भाग्य मेरे साथ, जो कर्मों में लिखा है मैं क्या कर सकता? मेरे रुकने से कोई रुकेगा क्या? मैं पूरे जीवन खपा दूं तो क्या होगा? क्या कभी हो ही नहीं सकते हो। मैं तो गुरु की शरण में आ गई और गुरु महाराज ने मेरे को नया जीवन में मर चुकी थी। उस समय कौन बेटा मेरे को प्राण बचा रहा है? कौन पति मेरे प्राण बचाए? और किसने कहा कि आपकी जगह मैं मर जाऊं? कितना ही निकटस्थ व्यक्ति हो, आपका जीवन आधार हो और मौत सामने खड़ी हो और प्रिय आप भी उसके पास में खड़े हुए हो और मौत के लिए आकर के मैं दो में से एक को लूंगा, बोलो तुम्हारे को लूं, किसको लूं? फिर किसका नंबर आएगा? किसका नंबर लूं? बहुत ज्यादा कष्ट में, बीमारी में दादाजी पड़े हुए हैं, अन्न उतर नहीं रहा है, बीमार होता है और मल मूत्र सब बिस्तर में हो रहे हैं। आप सुन ही नहीं दे रहा है। 4-8 महीने तो बड़ी स्थिति दयनीय और अपने हे भगवान बहुत कष्ट हो रहा है, तो तुम खाने के लिए कृपा करो, दया करो, मेहरबानी करो, कृपा करो, दया करो और यदि इनको उठा लो आप, या तुमको देखा नहीं जाता, मैं 12 महीने एकादशी करूं, एकादशी को नहीं जोड़ो, लोग आप यूं कहते ना कि ये दुख मेरे को दे दो और इनकी बीमारी मेरे को दे दो, ये स्वस्थ हो जाए, ये चलते फिरते हो जाए और मैं बीमार पड़ जाऊं। और मारने के लिए एकादशी माता हत्यारे नहीं, उनको व्रत कर रहे हैं, बोलो कह दो ना। नहीं कह सकते क्या? जब उनको उठाने के लिए प्रार्थना करते हो, बहुत सुनी भगवान ने सुन ली कि बात जल्दी से निपट जाने तो कोई खोज खबर करने वाले क्या आप थे ना? खोज खबर करने वाला आप हो ना? क्या स्थिति संसार की, जिसके लिए आपने जीवन दिया, जिसके लिए आपने समय दिया और कोई महात्मा आपको जगाते जगे नहीं, आप छोड़ा नहीं आपने, गंगा आधा घंटे भी प्रभु स्मरण रोज नियम से किया नहीं आपने। और अब भाइयों, माता और बहनों, चंद्रावल को अपने पुत्र और पुत्री से, राजा से, राजधानी से, समुद्र से मोहित जोगेश्वर बेटा तो बेटी, राजा बहलोचन करे जोगेश्वर राजा, अमर जगत में आज मिला दे मैया। दोनों बेटा और बेटी दोनों ही बेलोचन राजा के लड़के लड़की, कोई कमी नहीं थी संसार में, त्याग दिया, अनासक्त हो गए। आसक्ति थी तो बहुत थी और जब गुरु का ज्ञान मिल गया, अब कोई संबंध नहीं, मेरे को नया जीवन मिला, नया ज्योति मिली, नए नेत्र मिले हैं, अब हमारा नया संसार, पुराना कोई संबंध नहीं है। और माँ बाप का नाम अमर कर दिया इन्होंने और ये भी संसार में अमर हो गई। गोपी चंद तू तो वे जोगी, बच्चा मेरा रम चला रे छत्र धारी रे राजा, पण संग क्यों लायो मेरा लाल चंद्रा वल्लभाई। गोरखनाथ जी महाराज ने तो जीवन दान दे दिया, कान में मुद्रा डाल दी और भाई के साथ में बहन हम गई। गुरु महाराज ने तू तो बन गया, ठीक, कोई बात नहीं, तू तो मेरा चेला बन गया, पर तू साथ में बहन को क्यों लाया? इसको क्यों ले गया? अरे तेरा घर तो उजड़ा उजड़ा
क्यों चढ़ाते थे? हम तो डूबे थे ना, तुझे भी ले डूबेंगे। ऐसा प्रेम भी क्या काम का? विचार करते सोचते मामा जी कर्म निवाणे जी, मामा जी मेरी बहन जोगेश्वर जोगी, देखा जी विधाता ले कमिटन का नाई। और जब वहां से चले तो गुरुदेव और गुरु से कहा, महाराज मेरे मन में ऐसी इच्छा है और वो ये इच्छा है कि आप कृपा करो, मैंने सुना मेरे मामा जी भी साधु बने, मेरे मामा जी वो भी संत बने हैं, उनकी दर्शन करने की मेरी इच्छा है। आप कृपा करो कि मेरे मामा जी कहाँ हैं, किस आश्रम में हैं, कहाँ रहते हैं। अब जोगियों का ढूंढो, कहाँ ढूंढो साधुओं को? फिर भी यह वेशभूषा, ये गुरुद्वारे, ये उन संत की कष्ट, गुरुद्वारे में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे दुनिया के किसी कोने में घूमते रहें, पर जीवन में गुरुद्वारे के अंदर जाना जरूरी, गुरु महाराज के पास जाना जरूरी। जो गुरुदेव ने वेशभूषा पहना दी, उस वेशभूषा में रहना जरूरी, ये पहचान है। वैसे ढूंढेंगे नहीं मिलेंगे, पता नहीं मिलेगा, पर कम से कम गुरुद्वारा तो आएंगे। चलो अपने गुरुद्वारा में आज नहीं आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, 6 दिन बाद आएंगे, साल भर बाद आएंगे, पर आएंगे। सबकी अपनी अपने 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 स्थान। उन्होंने कहा गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मेरे मामा जी संत बने हैं, हम भी दर्शन करें। गोपी चंद कुंभ के तुम्हें लो जी, जोगी मिले भरत रे गोपी चंद बेटा, वही मिलेगा रे मेरा लाल मामा जी के ताई। चलो तुम्हें मामा जी से मिला दो कुंभ के मेले में। भाइयों अभी वर्तमान में उज्जैन के शहर तो आपने 4, 3, 4, 5 लिखे, पर अभी के 8वें कुंभ इसकी पहले जो है 2016 में, उसके पहले आप 7 और गिन लो कौन से साल है। उस जमाने में राजाओं का राज्य था सिंधिया, और वहां का नियम था कि शाही जुलूस निकलता ना, उस शाही जुलूस में जितने भी महात्मा स्नान करते और स्नान करने के बाद में जितने भी महात्माओं की लंगोटियां थी जो गीली हो गई नहा लिए, उन लंगोटियों को वहीं छोड़ के जाना पड़ता घाट पर ही। आज भी बहुत सारे लोग नदी में स्नान करने जाते हैं, घाट पर स्नान करने जाते हैं, तो जो पहने हुए कपड़े वहीं छोड़ देते, महात्मा लंगोटी छोड़ देते, और उन सभी कपड़ों को एकत्रित किया जाता विशेष भक्तों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, राजा का आदेश, और सब उन कपड़ों को सुखाने के बाद उसमें आग लगा दी, और आग लगाने के बाद में सब वस्त्र जल जाते, पर कुछ कपड़े बच जाते ऐसे कैसे, और वो कपड़े इस बात का संकेत थे कि गोपीचंद जी, भरत जी और सिद्ध पुरुष इस शाही स्नान में स्नान करके गए हैं, इसलिए हजारों लोग उन गुप्त महात्मा के दर्शन करने जाते हैं। आज भी मेला तो 1 दिन 1 महीने तक रहता है, पर शाही
स्नान के दिन हजारों लाखों लोग उस शाही के दर्शन करने जाते हैं, उन महात्मा के दर्शन करने जाते हैं। कदाचित उन महात्मा की निगाह हमारे ऊपर गिर जाएगी, उन महात्मा के शरीर से वो छू करके निकली हुई हवा हमारे को मिल जाएगी तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा, अपावन से पावन बन जाएंगे। इसलिए हजारों लोग, लाखों की संख्या में शाही स्नान जाते हैं। जो आश्रम में ढूंढो आप कहाँ मिलेगा, पर शाही में तो आना ही है। और सबके अपने अपने शाही, तो वो चीज जो कपड़े नहीं जलते उन सिद्धों की कपड़े वो जलती। आज ग्वालियर में वो जितनी भी लंगोटी सुरक्षित रखी, म्यूजियम की सिद्धों की कपड़े, तो किसी भी कुंभ में और उस कुंभ के साथ किसी भी शाही स्नान में इस संसार में जितने भी सिद्ध हैं, जो जीवित हैं, अमर हैं, उनके आज भी वहां। तो यहाँ दर्शन करने के लिए चलो, उज्जैन में कुंभ का मेला है, उस कुंभ के मेले में अपन आए होंगे दर्शन करेंगे। जोगेश्वर मामा भरतरी का माने दर्द करवाए, जोरे जोगेश्वर राजा थारी गादी गादी गुलाम आया शरणाई। जोगेश्वर पोता तो इंद्र गादी, मेरा मामा भरत शरीर मर गया है रे जोगी, के मुँह में परी है जोग कहो निकम जाई। गोविंद जी महाराज कहते हैं कि कुंभ में तो आगे दर्शन भी किए, कर लिए, मैं दर्शन आता है। मेरे मामा जी जो देवराज जी का पोता है, अद्भुत शक्ति है, वो भी संत बने हैं, दर्शन नहीं हुए, मेरे पहचान नहीं पाया। क्या वो है भी अमर से मर गए? मैंने तो दिखाई नहीं। एक एक आश्रम में एक एक धूनी पर गया मैं, पर पहचान ही नहीं। आप गुरुदेव आप कृपा करो, गुरु ने जिसे प्रार्थना की, आप कृपा करो, आपके शिष्य है। और उसने कहा गुरु गोरख तब हंस बोलिया जी, चेला मेरा पेट जा रे रजवंती रे सूरज, जोगी भरतरी आए देवा शादी गाई। ये मिनट जाने की जरूरत नहीं, यहीं आकर के तेरे को दर्शन दे, तू पहचान नहीं पाए। गोपी चंद देव परी देव प्रदक्षिणा जी, भरतरी आय खड़ा रे गोपीचंद जोगी, चरण खोल मेरा लाल पीवे क्यों नाई। और महात्मा है, और उन महात्माओं को देख करके संकेत किए, यह महात्मा है, तुम नहीं पहचान पा रहे हो, उनको परिक्रमा लगाओ, दर्शन करो, दो इनके पांव धो करके चलना मत पी लो। ये वही महात्मा की भाइयों में बिल्कुल सिद्धांत कह रहा हूँ कि यदि आपके अंदर में निष्ठा शुद्धता है, आप हम पहचान पाए या न पहचान पाए, पर हर कुंभ में सिद्ध बना 1980 की बात, रामगढ़ दर्शन में गए, सामान्य दिन, घाट पे ज्यादा भीड़ भी नहीं, डर तो रहता नहीं कोई कपड़ा उठा जाएगा, ये हो जाएगा, कोई साथ भी नहीं है। चलो, पर एक महात्मा
देव स्वरूप कह दे, तेजस्वी कह दे, मेरी पीठ शिप्रा की तरफ देख रहा हूं, सामने आ वो भी आए, पास में आए, मैं भी पर जैसे मूर्ति खड़ी हुई थी ऐसा कैसे सोच ही नहीं पाया। वो आए, घाट में उतरे, स्नान किया, मैं भी घुमा देखा, गोता लगाया, 1-2 मिनट गोता लगाया इन्होंने और वापस निकल गए। फिर देख कोई भीड़ नहीं, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, पर बुद्धि जागृत नहीं हुई, नमस्कार भी नहीं, हाथ भी नहीं दोहराते रहते। दिव्य दृष्टि शरीर पर गिरी, कृपा हुई, पहचान और मुश्किल से 10-12 कदम दूर गए, कोई भीड़ नहीं थी और अदृश्य। गर्मी के दिनों में 1980 में तलाश कर एक आश्रम में तलाश किया, वो महात्मा का मिली झलक दिखी। जितनी बार हम कुंभ में गए, अन्न क्षेत्र लगाया, कैंप में गए, गयास में दर्शन हुए, बाणों में गए तो वहां दर्शन हुए, उज्जैन में हरिद्वार गए तो वहां दर्शन किए, बड़े अद्भुत, किसी कोई 1 के रूप में, कोई 2 के रूप में, कोई शताधिक के रूप में। आज भी एक महात्मा के पास में मेरे मन में वर्षों से तमन्ना थी कि शेर की खाल मिल जाए, और मिले का आज के जमाने में। एक महात्मा के बगल में थी, मैंने छोटा सा कर तो मैंने उनसे निवेदन किया, भगवान शेर की खाल आप मेरे को कोशिश करो, गुरु की दी तुम्हारे देने के लिए क्या, गुरु की दी हुई तुम्हें दी जाएगी कि तुम्हारे नहीं है। निवेदन के महाराज आपको जितना पैसा चाहिए वो पैसा, हालांकि उन्होंने कुछ समय के बाद खाल बख्शिश भी की, पर देखो ये तो बहुत छोटा सा है, पर तुम्हारे को साल भर में एक अच्छी खाल मिलेगी, पर थोड़े समय के लिए मिलेगी, 2-3 साल तक साधना करना। और ये तो बहुत पुरानी है, ये लंबे समय टिकने वाली। और वही हुआ जो महात्मा ने कहा, जिसकी इच्छा से मिली भी सही, बात में भी रही, तो कोई महात्मा का नाम दे देना, जैसे हम मांगे, हमने मांगे लिए, वैसे उन्होंने मांगे, ठीक है ले जाओ। अब संत मांगे और नहीं देंगे सर, तो ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष अपने को आज भी अनन्यता हो, समर्पण भाव, श्रद्धा, जीवन में दर्शन करने की भूख है, कहाँ मिले, कैसे मिले। जोगी बहुत आएंगे, पाखंडी बहुत आएंगे इसके बीच में, पर हमारी श्रद्धा में बदलाव नहीं आया। वो ठग जाए तो कोई बात नहीं, ठग जाए कोई बात नहीं, वरना ठग गए तो मेरे को सतो पहचान ही नहीं पाए। पहले भी महाराज आके ठग गए अपने, हमारी श्रद्धा कम ना हो तब कहीं जाकर के सिद्ध पुरुष के दर्शन। भैया प्रदक्षिणा लगा, जोगेश्वर किन राजा काजी कहिए प्रणाम किया, कमल धोए तो वेशभूषा चाहे साधु की थी, पर शरीर में तो क्षत्रिय गुण पहचान लिया। और वो तो भूत भविष्य वर्तमान सबके जानते हैं, फिर भी पूछा, अरे लगता है राजवंश में जन्म हुआ, किस राजा के बेटे? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, माँ का नाम क्या हो? ये राजा बहनों के बेटे बेटी हैं दोनों, असद
हृदय से महाराज भरत जी ने लगा लिया। मामा जी कर्म निभाने जी, मामा जी मेरी बहन गई रे जो गेश्वर जोगी, लिखा के विधाता लेख मिटन का नहीं। और अरे तू तो साधु बन गया ठीक है, पर तेरी बहन को क्यों बनाया? तू बन गया कोई बात नहीं, पर तेरी बहन को संत क्यों बनाया, क्यों साथ में लेकर के आया? दो घर बिगाड़ दिए तेने, तेरा तो बिगड़ा पर इसका भी तो बिगड़ गया। निवेदन करते मामा जी ये तो भाग्य का खेल है, और विधान में जो लिखा है तो लिख लिया। हमारे दोनों को साथ रहने का युग, साधु के वेद में, गृहस्थ के वेद में तो संभव ही नहीं। भाई बहन साथ रह नहीं सकते, बहन तो पराई है। पर जब वैराग्य हो गया, जब देखा और नया मृत्यु को प्राप्त कर लिया, तो गुरुदेव की कृपा हुई, गोरखनाथ जी की, और ये कृपा नया जीवन दान मिला। और सोच लिया जब जन्म ही नया हुआ है तो ये गुरु के लिए हुआ है, जब मुझे संसार में लेकर क्या करना, तो मैं नहीं लाया, ये अपने आप। मामा जी अमर हो शादी, देखा जो गले रे पृथ्वी पे हो राजा, बहुत मिलेगा सेध साध जगत के माई। और मामा जी इस संसार में अमर होने के लिए साधु बने, बाकी सब मरने वाले, जिसने भी जन्म लिया सब मरे। और अब हम संत बन गए, मान लो भाई बहन, तो अमर होने के लिए साधु बने, मर गए संसार से। अब चैतन्य शक्ति, और एक नगर चला साथ में चले दोस्तान, नगरी में तुम के मेरे से आगे पता, जमात की जमात। अब तो संत कहाँ, किसी जमाने में सुना कि जमात आती रहती, एक गई महीना दो महीना हुआ नहीं, दूसरी जमात किया, तीसरी फिर चारों तरफ आती रहती। पर आज समय बदल गया, संत कहाँ, और हैं सब अपने अपने आस्था, अपने अब पाखंडी, आडम्बरी, ढोंगी, दिखावा वाले, ठगने वाले, लूटने वाले, ये आपको जो मिल जाए, और लोग उनके चक्कर में उलझन में फंस जाते, उनसे फिर बातें उनकी वो ऐसा आया ना वैसा, और उससे हमारा सनातन धर्म या जो है कलंकित हो जाता। धर्म से युवाओं में, बच्चों में और व्यक्तियों में आस्था टूट जाती। साधु ऐसे होते हैं, साधु ऐसे होते हैं, और साधु ऐसे नहीं होते हैं, पाखंडी होते हैं। हम उनके चक्कर में, लोभ में आते। संत निस्वार्थ लोग, उनका तो परोपकारमय जीवन, परोपकाराय जिनका जीवन सताम विभूत है। संत परोपकार, हर दुखी जीव जो मन के संताप को मिटाने की क्षमता रखते हैं वो संत है। कोई भी व्यक्ति जो आपके मन में किसी भी प्रकार का संताप हो उसको मिटा दे, वो संत। कोई कपड़े से, कोई तिलक से,
कोई जटा से, कोई पैसे से, और महात्मा सोने की सिंहासन पर। अब सोने के सिंहासन में बैठो या मिट्टी पर बैठो, क्या फर्क पड़ा? पर नहीं जाओ, भीड़ की भीड़, और नीचे बैठो, अरे महात्मा ने कांटों पर दो। अरे कांटे भी सहन कर रहे हैं तो क्या हुआ? निगाह दो, पैसे कितने चढ़े। सोना है भी बाद में, फिर पैसे भेंट पूजा से क्या लेना देना आपका? आपका सोना ही सोना है। और जमीन में पैसा कर रहे साहब, लोग जा रहे भेंट पूजा। अरे भैया क्या है ये? सब सिद्धों की महिमा नहीं। संत लुटाते लूटते नहीं, ऐसी दिव्य दृष्टि देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, दिव्य तत्व देते हैं, और पाप ताप से आपको मुक्त करा देते हैं। सद्गुरु भक्ति मुक्ति का दाता, जो भक्ति भी दे दे और मुक्ति भी दे दे, वो संत। जोगेश्वर पीछे तो चालो जी, धूणी जागी जायत पोरे मन मोहन राजा। भिक्षा तो तुम्हारे अजय आशा ले आई, नगरी काटे मती भर धूणी पानी ल्यान दोरे नगरी कारे लोगा। धर्म फलेगा आज तुम्हारे ताई। नगर में जाते हैं, कोई क्या कह रहा है, महाराज आप यहीं बैठो, यहीं ले आए। भैया नगर में जाएंगे, भ्रमण करेंगे तो लोग राम राम देखेंगे, नमस्कार करेंगे, उनके घर से कुछ पुण्य होगा, संत होगा, तो संतों के पास जाओगे, और जाओगे तो खाली नहीं जाओगे, निकल ही जाओगे, तो पुण्य होगा, सत्कर्म होगा, समय आपका सत्कर्म में जाएगा, दर्शन में जाएगा, भगवत भक्ति में मन लगेगा, जीवन सुधरेगा। तो महाराज आप तो यही विराजो, कहाँ अलग अलग गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में, तीसरे गांव में जा रहे हो, धुनी जमा रहे हो, अरे यही हो पारे। जाओगे द्वार पलंगन खाए जानी, मेला में सोवनी रे जो गे द्वार जोगी। और निमो मेवा मिश्रा न अचार अगाई। और कुछ मानते कौन है? दोनों भाई बहन बड़े सिद्ध हैं, और ये गोल बंगाल के राजा थे, ये निर्वाणी नगरी की रानी थी। अरे इतने बड़े, तो अपने यही रख लो, यही रख लो। व्यक्ति चाहे कहीं पर भी चला जाए, उसके कर्म छिपते हैं। त्याग करके आए हैं तो आगे से आगे दिया, त्यागे तो आगे और लागे तो भागे। त्याग करोगे तो आगे भी मिलेगा, और पकड़ोगे तो हेली भागे। त्याग का महत्व है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार का त्याग करे, उसका महत्व है। जोगेश्वर जितना तो जोगी जी, तारे संग साथ करे जा लंदर जोगी। धूणी पे ले जाओ आज पूरी
जितने भी संत महात्मा है वो सब नाना प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन आपकी सेवा में तैयार आपके हाथ में है। आप ले जाओ तो ठीक, हम ले आए। आप जैसे महात्मा है, कोई बनवार करता है, पर संतों की बड़ी उल्टी, कोई रोके तो नहीं रुके, और सोने घर में कोई बनवार नहीं करे। एक बार गुरु नानक जी जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, नानक जी आ रहे हैं, महाराज, और उनको रास्ता तो आना ही मत दो। लट लेके सामने हो गए, गालियां गलोच पत्थर, नगर में नहीं आना है साधु। महाराज रास्ता काट के दूसरे लोग निकल गए और गांव की सीमा के शत्रु गए, और फिर ऊंची टेकरी के ऊपर खड़े होकर देखा तो पूरे नगर में दृष्टि डाली, और दृष्टि डाली और डालते ही कहा कि ये नगर खूब फूलो फलो, ये नगर जिसने साधुओं को आने से रोका, सम्मान से रोका, पूजा से रोका, ये नगर जो है खूब फूले और फले। आगे बढ़े तो लोगों ने कहा कि गुरु महाराज आ रहे हैं, नानक देव जी आ रहे हैं, चलो चलो दर्शन करने चलो। तो नाना प्रकार गाजे बाजे के साथ में, भेंट के साथ में, और जो है उनको स्वागत सत्कार करके मनवार की गुरु महाराज विराजो 1 दिन 2 दिन, और जाने में फिर जब रुको आपको विराजो, आपको वो मनवार से रोको। पर आखिर में महात्मा आपको जाना पड़ेगा, तो आया 15 दिन हो गए, अब ज्यादा क्या है, तुम भी काम करो। खूब मनवार की और विदाई हुई, नाना प्रकार की भेंट पूजा समर्पित की, और भी आगे बढ़े और थोड़ी दूर में टेकरी, और उस टेकरी पर खड़े होकर के देखा कि पूरा नगर दिखाई दे रहा है, और ऊपर खड़े हुए देखा जिस नगरी में उनका स्वागत सत्कार हुआ था, उस नगरी को बड़ी प्रेम से देखा, निगाह से भर के देखा, और देखने के बाद कहा कि गांव उजड़ जाओ। जिसने अपमान किया, तिरस्कार किया, आने गांव में प्रवेश से रोका, वो तो फूलो फलो, तो क्या कहा, खूब फूलो फलो यहीं पर। और जिसने इतना स्वागत सत्कार किया, उनके लिए आशीर्वाद क्या मिला, क्या मिला बताओ, उजड़ जाओ, गांव उजड़ जाएगा। साथ में शिष्यों ने कहा गुरु महाराज ये तो आपने न्याय नहीं किया, ये तो न्याय नहीं किया। मैं न्याय करे, जिन्होंने आपका हमारा अपमान किया, गांव में आने नहीं दिया, उनके लिए तो आशीर्वाद है फूलो फलो, और जिन्होंने इतना स्वागत सत्कार किया, उनके लिए कहा उजड़ जाओ, ये आपने न्याय किया क्या। गुरुदेव कहते हैं कि अरे शिष्यों, ये तो मेरा अपना निर्णय है, मैंने किसके साथ न्याय किया और किसके साथ अन्याय किया तो मैं जानता हूँ, पर व्यवहारिक में जरूर तुम सही कह रहे हो। पर देखो, मैं यदि उनको श्राप दे देता कि गांव वाले उजड़ जाओ, तो जिस किसी गांव में जाते तो वहां के लोगों को दुख देते, दुष्ट थे। ये कौन है, ये सब दुर्जन है। जिस किसी भी गांव में जाते, जब साधु संतों को भी नहीं माने तो दूसरे लोगों को मानेंगे, दुष्ट थे, दुर्जन है। और तो ये सब एक ही गांव में इकट्ठे हैं, एक ही गांव में इकट्ठे होते। तो बोलो बोलो ये खाओ लो मत लो, वरना दूसरे लोग जो दुखी तो नहीं होंगे, नहीं तुम्हारा एक स्वभाव से दूसरे सब दुखी हो जाएंगे। इसलिए मैंने आशीर्वाद दे दिया कि खूब फूलो फूलो ही रहो, गाँव छोड़ के नहीं जाओ। और ये लोग जो है ना, साधु संतों की सेवा करने वाले, धर्म मानने वाले, इनको वो इसलिए आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ। तो जिस किसी गांव में जाएंगे ना, वहां पर सज्जनता का व्यवहार करेंगे, सबको सुखी कर देंगे, इसलिए मैंने इनको आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ। ये संत की उल्टी कथा हम जाने हो संतों, उल्टी कथा। ये बड़ी विचित्रता है, मर्म को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए संतों के चरणों में नतमस्तक तर्क मत। नगरी गए लोगों ने बहुत स्वागत सत्कार किया। और गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, तो हम जाते हैं
आपके साथ में ऐसा क्या बीत गया, क्यों साधु बनाए, किस संत ने आपको भरमा दिया कि आप जैसे राजा और आप जैसे जो है रानी और इस प्रकार भाई बहन दोनों संत बन गए, ऐसी क्या बात है। और शरीर से दिखता है कि आपका आपस में कोई गहरा पारिवारिक रिश्ता है। आपस में तीनों तो दिखेगी, मामा लगे भाण जारे जो जेश्वर राजा, चाचा दाऊ का जिन्यात लगे छे भाई। ऐसा दिखता है। दुनिया बहुत पारखी है भाई, पारखी है, बोल चाल से व्यवहार से पहचान लेती, रूप कैसे भी हो बता। गाँव वालों ने इतना स्वागत सत्कार किया तो महाराज आप कोई अच्छे घर के हैं, साधु बने हैं, ये भी इतनी, और आपका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। एक है, हम तो कहते हैं हमारे को कहते आप मामा भाणे दिखते, क्योंकि ये जोड़ी फिट बैठती, या फिर कोई काका बाबा क्या लगते हैं, हम क्या बात। सब नगरी का घर घर पदमणि, आइए से बोल तिरे नगरी के नागर, ऐसे बांधे छे तोल अपना मन माई, बसती का पोता तो कहिए जी, राजा पिता मारो और कहा कि देखो नगरी वासियों, आपने पूछ लिया तो बता रहे कि तुम्हारे सब घर में देवी मूर्तियां बनती, अच्छी, सब सती साध्वी अतिथि देवो भव, एक दूसरे के कर्तव्य का पालन करने वाले, एक दूसरे का मान सम्मान देने वाले, अपनी कमियों को देखते निकालने वाले, क्या है? और दूसरों की कमियों को ढकने वाले। दूसरों में क्या कमी है उसको किसी के सामने प्रकट नहीं की। ऐसे सद्गुण वाली तो पूरे नगर में सभी महिलाएं ईश्वर के प्रति अनन्यता, परिवार के प्रति कर्तव्यता और सेवा में अपने आप को समर्पित करना, ये बड़ा दुर्लभ संयोग बनता है, पर आज हमने देखा है। हम सब आपको धन्यवाद देते हैं, और जब वो हमारे लिए बताएं तो ये तो है देवराज इंद्र के पोते वासुदेव, और हम इनकी भाई। ये नगर उज्जैन के राजा हैं, और ये बंगाल के राजा हैं, और यह अपने समय में निर्वाण नगरी की रानी थी। रिश्तेदारों में एक ही है, एक मामा है, एक भाई है, एक बहन है। इस प्रकार से हमारा यह संयोग बना, पर जब अमर होने के लिए गुरु की शरण में आ गए हैं, अब संसार का कोई रिश्ता हमारा अपना नहीं, हम निर्मोही हो गए। बाजिए तो राजा जी जोगेश्वर बल उवारे जोगेश्वर जोगी, पण संग क्यों लाया थे वीर बहन के ताई। महाराज दुनिया बड़ी विचित्र है, आप भी संत बन गए कोई बात नहीं, ये भी संत बन गए
सके कोई बात नहीं, पर बहन को संत बना करके क्यों लाई? अच्छा नहीं। और उनको देख करके नगरी के लोगों की भी आंखों में आंसू आया। नगरी का सब नर नारी जी अति देर रोय पड़े नगरी के माई के दीन भाई के संग पगे रे पाई। नगरी में रमता तो आया नौनाथ बारा पंत करे सिद्ध सारा ही जोगी। ए तारा जाने जोग दीजिए नाई। जोगी बरदर इतना दुख कर सबई रम गया रे जोगेश्वर राजा। मामा बने जने ले संग बंगाल में जाई। दसोदित धूणी जो उठे नौनाथ बारा पंत करे सिद्ध सारा ही जोगी। रमते अपने संग खिला ने उठाई। इस प्रकार से वहां से आगे बढ़े और सब बंगाला की हो जाए। रत्नावली अलग जो जागे जोगी मेरा नाथ करे सिद्ध जोगी हो राजा। सुखी रहो नियो राज पर भूजन माई। उस नगरी में जाकर के अलग लगाया और एक घुंघड़े बनाने वाली वहां जाकर के बोला जोगेश्वर आसन डारो जी राजो धन साथ रे जोगेश्वर पूरा। सरदा सुरोहन हाजर सरदा सारुहन हाजर ले आई। और कहा महाराज जी पुरसाद में विराजो, यहाँ आसन जमाओ और मेरी श्रद्धा में जो भी है उस श्रद्धा से मैं आपको भोजन के लिए प्रार्थना करके भोजन दिया। और यहाँ पर धर्मपुंजन ने उसे आग्रह किया, निवेदन किया, प्रार्थना की आप यहीं विराजे। बड़ भोजन एक तो सुन कर दी भोजन कर दियो रे जोगी ने हो राजा। वो भी परोसे आए भोजन माई। जोगेश्वर भोजन जीवों पीछे उठ बोलिया रे गो पेचंद जोगी। एक अरज जोगी राज करो सुनाई। और इस प्रकार से बड़भुंजन के यहाँ पर विराजमान आसन जमाया, भोजन कराया, बड़े प्रेम से भोजन किया। पर गोपीचंद जी महाराज मामा जी से एक वेदना, एक पीड़ा, एक दर्द जो दबा हुआ था वो उजागर हो गया भोजन करने के साथ ही। और निवेदन किया कि मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य और बाबा जी मैं आपसे कहता मामा जी सुन लो महाराज जी जिल की बात रे जोगेश्वर पूरा। एक अचंभो माई पड़ोसे लिखाई। हम सब दूर घूमे पूरी पृथ्वी पर 9 खंड में भ्रमण करके आए हैं, पर यहाँ पर आए हैं और यहाँ रुके हैं, यहाँ भोजन किया है। और भोजन करने के बाद मेरी दर्द
जोगेश्वर नो खंड पृथ्वी जी मेरा मामा में फिरो रे जोगेश्वर पूरा ऐसा भोजन का स्वाद आया कहूँ नहीं। और कहा कि सब दुर्गुमा पर जो भोजन का स्वाद संत बनने के बाद में आज मेरे को मिला, ऐसा भोजन का स्वाद तो संत बनने के बाद में मिला ही। मामला स्वाद का है, वो स्वाद पहचान लिया उन्होंने, विडम्बना जान ली उन्होंने। ऐसा भोजन कब और कहाँ किया, वो स्मृति ताजा हो गई। क्या हुआ? और वो कहते हैं महाराज मैं आपसे क्या नहीं, संत बनने के बाद में पूरे पृथ्वी पर आपके साथ में गुरु के दर में भ्रमण करता रहा, पर ऐसे भोजन का स्वाद नहीं आया। पर आज क्या जोगेश्वर ऐसा तो भोजन नित प्रति जी तोरे बाजियो पूरा। ऐसा भोजन तो मैं रोज करता था, आज जो भोजन किया ना ऐसा भोजन रोज ही करता। मैं कब सदा पाठम के हाथ स्वाद रुचि पाई। ऐसे भोजन का स्वाद जब मैं राजा था और पाटन थे मेरे को भोजन बना के खिलाते, वही स्वाद आज मेरे को यहाँ मिला। भोजन से पहचान किसकी आपका भोजन, कैसा भोजन और उसकी क्या स्थिति है, अपन कहाँ आगे रुके हैं, अपन कहाँ आगे रुके हैं। एक भरभुंजन की यहाँ रुके हैं और उसके घर का भोजन और ऐसा भोजन दुनिया में कहीं नहीं मिला। और हो न हो इसके घर में वो महारानी बड़ी दीनहीन मलिन स्थिति में एक नौकरानी की तरह रह रही होगी। कितनी पीड़ा होगी, मेरे संत बनने के बाद में कितनी पीड़ा हुई होगी, कैसे रह रही होगी, ये सब दुख भाव व्यक्त करते हैं। जोगेश्वर हुकम दियो छे जी कुछो बेगाटे नेरे बड़ भोजन माए फिर मांगा मेरा लाल बेरे अब नाई। जाके पूछ लो कि भोजन किसने बनाया, और फिर यहाँ चलते अपन यहाँ से आगे जाते हैं। ठीक है, अपन क्या जाके कुछ तुम्हारे मन में ऐसा लगता है तो पहचान कर लो, जान पहचान कर लो। गोपी चंद उठ भोल्या जी साची वे तो का तेरे भर भोजन माता तू भर भोजन आई पड़ी छिल खाई। और बात के दो जीने में जाए तुम भरभुंजन हो, इनकी यहाँ रह रही हो, पर तुम हो कौन? मुसीबत कष्ट में तुम इस रूप में अपना जीवन बिता रही हो, पर तुम हो कौन? कम से बताओ तो सही। बड़ भोजन किन किस लाजा की कई दी करी रे बड़ भोजन माता कौन तुम्हारी माए कहो नि समझाई। और भले ही तुम भरबंदी ना हो, पर मैंने पहचान लिया कि अच्छे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, अच्छे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, अच्छे घर की तुम बेटी हो, अच्छे घर की तुम्हारा विवाह हो। आज इस रूप में दिखाई दे रही हो, पर हो नहीं तुम। कौन हो? अपना दुख तो बताओ, व्यक्त तो करो। बड़ भोजन किन तो नगरी जामे कटे धरो सास रो रे बड़ भोजन माता किन सा राजा रे
पाई। महाराज आप पधारो, मेरे भाग्य का खेल है तो, और आप मेरे दुख को कुरोद मत, घाव हरा मत करो। जो है मेरा जीवन बीत जाएगा। मैं कहाँ पैदा हुई, कौन हुई, इससे क्या लेना देना। आप समझे, आप तो अपना काम करो, आप अपना। और सुनोगे तो बड़े दुखी हो जाओगे। किसी के दुख भरी बात को यदि अपन सुन ले तो अपन भी दुखी हो जाए। तो महाराज मेरे दुख को मैं किसी के सामने कहना नहीं चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे से पूछो मत। आप तो भोजन किया आपने, अब आप यहाँ से प्रस्थान करो। बेटा अब मेरा बहुत बोली होती, बहुत निर्मल है। कोई थोड़ा आंसू पूछने की बात है, सरलता बताए तो वो अपने पूरे जीवन की कहानी सुना देती, किस्सा सुना देती। जो वर्षों से उसने दबा के रखा, किसी के सामने व्यक्त नहीं किया, आज महात्मा के सामने कहने के लिए तैयार होगी। पाटम दे इतनी तो कह करी वाने रोय दियो रे पाटम दे महारानी मोरी अर्ज गुरु पे गुरु पीर करो निसुनाई। बाबा जी मेरी पीड़ा को आप अपने गुरु महाराज से जाकर व्यक्त करो। आंखों में से अश्रुधारा बह निकली। बाबा जी ओटी तो अजनी चमकी उकराल जोरे जो गेश्वर जोगी फिर पछताओ महाराज सिरु दासाई। और महाराज ये अग्नि दबी हुई है, ऊपर राख है, इसको आप हटाने की कोशिश मत करो। और सुनोगे तो आप भी दुखी हो जाओगे। और मेरे को तो लगता, मैं जानती हूँ, इसलिए कहा कि शिरोदशा है, अर्थात मेरे शरीर के और मेरे सिर के मालिक हैं आप। आपने भले मुझे ना पहचाना हो, पर मैंने तो आपको पहचाना। ये सांकेतिक भाषा है। दुनिया के किसी भी कोने में पुरुष किसी भी रूप में चला जाए, किसी भी कोने में और किसी भी रूप में चला जाए, पर जिसके साथ में उसने रात फेरे खाए हैं वो महिला अपने पति को भूल नहीं सकती, किसी भी रूप में भूल ही नहीं। और यहाँ बड़े साधु के वेश में आ गए, लंबी अवधि के बाद में आए, फिर भी कह दिया नहीं आप जाओ, मेरी पीड़ा मेरे लगी रहो, और फिर जाके कह देना। आखिर में गोपी जी ने कहा कि तुम तो मेरी माँ हो, तुम मेरी माँ हो, तुम बताओ तो क्या पीड़ा आपको, मैं गुरुदेव से जाके ये निवेदन करूंगा। बहुत कुछ, मैं तो बहुत अच्छे घराने की रानी थी, हाथी घोड़े रथ पालकी और सेनाएं सब थे, पर सब विधाता का लेख है। सब कुछ था, पर जिस प्रकार से तब देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते हैं, उसी प्रकार मेरे स्वामी भी वही राज्य कर रहे थे, पर सब विधाता का खेल है। जोगेश्वर बावन लखहा तीजी ले रामरी चाल तारे रज वंशी रे राजा 80,000 सुवर्ण चढ़े चाबाई। इतना लंबा चौड़ा ऐश्वर्य था कि जहां पर 52 लाख हाथी चलते, 80,000 पैदल सवारी मेरे साथ में मेरी रक्षा में चला करते, पर विधि का विधान। आज मेरी क्या स्थिति है। जोगेश्वर मां
इच्छाएं भी थी उनकी, पर सब छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए चले। जोगेश्वर कर्म फूट यागी वेगी निर्भागणी रे बिन राजा तेरे जोगी पे पूरण अन आज मिले कठिनाई। मैं क्या कहूं आपसे, इतना सब कुछ था तो मेरा भाग्य ही फूट गया कि आज पेट भरने का भोजन भी नसीब नहीं, अन्न भी भर पेट नहीं मिल रहा है। अब संत ने पूछ लिया तो संत से क्या छिपा है। गोपी चंद से तो सुन कर चुपकावे गया रे गोपी चंद जोगी दरियाव फूटी पालत बन की नाई। इतना सुंदर था। और महाराज गोपी जी का जो धैर्य वह भी विषय है। जिस प्रकार से तालाब की पाल फूट जाती है, पानी बह निकलता है, उसी प्रकार से लंबे समय से जो पाल बंधी हुई थी वह भी फूट गई थी। महाराज गोपीचंद के भी आंखों में अश्रुधारा बह रही। क्या हुआ, क्या स्थिति है, बड़ी दुविधाजनक स्थिति हो गई। मामा जी जो गलियो छे सब दुख कारण रे माजी रे पूरा सुख में छोड़ी राज में ना दे माई। जोगेश्वर अमर पद तोरी अब मैं नहीं जाऊं रे जेश्वर जोगी दुखी में ना दे और पाटम दे माई। पाटम दे पड़ दे तो रहती पर्दा में पोड़ती रे पाटम दे मैया। आज फिरे चेत देला अज घर घर माई। सब दुख बताया। मुझे इतनी मालूम होती तो मैं तो साथ नहीं, मुझे अमर होना ही नहीं। ये दिन देखने के लिए मिले क्या मैंने, ये सुनने के लिए मिले क्या। बड़ी विडंबना है। मैं दोनों तरफ देखा, आंखों में अश्रुधारा फूट पड़ा। किसके सामने है, मामा जी किसको अपने दुख व्यक्त कर रहे हैं। पहचान क्या है क्या नहीं है और आगे का क्या प्रसंग आ रहा है, किस प्रकार से जो विधाता ने भाग्य विपरीत किया है वो वापस सुलटेगा या न सुलटेगा। गोड़ बंगाला की को भी नष्ट कर दिया गया, उसकी भी क्या स्थिति है। ये सब बात हम आपको कल के दिवस में बताने का प्रयास करें। मझधार में आप हम सभी पर घड़ी हमारे को कह रही 11:15 बजे। कल आप घर से जब भी आए ना तो गोपी जी की भी विदाई, कथा की भी विदाई, श्राद्ध पक्ष की भी विदाई, और इतना समय लेकर के आना। अब एक एक को विदाई देनी पड़ी, समय तो लगेगा ना। कोशिश और इधर थोड़ा सा भी आप थोड़ा जल्दी करो। तो इस प्रकार से अब कब पूरी हो तो कोशिश यही रहेगी कि समय के साथ इस कथा का विश्राम स्थल आ जाए और जो विपरीत स्थिति है वो अनुकूल बने। वंश चला नहीं है, पर केरा अद्भुत चमत्कार गुरुओं का होता है कि वंश वापस गोपीचंद का चलता। कैसे चलता, क्या चमत्कार है, ये जो भी प्रसंग है हम आपको कल के दिवस में बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर नाम जप करना है। राम 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 राम।
राम 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 ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति स्वामी जी श्री रामचरण जी